Hello everyone. So I'm going to solve another set of DILR of CAT 2020 slot 1. Before I go there, let me just give you a brief intro about myself. My name is Sharad and I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. This organization was established in 2017 and since then I have been writing CAT again. I am pass out of IFT Delhi and I am a 6 times 99 plus percentiler. So these are my percentiles of last 4 years of CAT attempt. ओके आगे बढ़ते हैं नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट आज नहीं किया है, वो प्लीज कल से क्विज में पार्टिसिपेट करना शुरू करो। टाइम एंड वर्क का क्विज होगा कल और ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग डेली कॉन सीरीज में बना के अपलोड कर देंगे। दिस इज अ टाइम बेस्ड क्विज। एवरी क्वेश्चन विल हैव यू विल हैव 2 minutes टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। क्विज विल बी हेल्ड ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप और जो वीकली विनर्स होंगे उनको कैश प्राइजेस मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट यू पार्टिसिपेट इन दीज क्विजेस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, आज का ये वाला सेट का क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्लॉट 1 DILR और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेट थ्योरी कि स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन सेट थ्योरी के आए थे। पहला क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन अगेन इज ऑफ सेट थ्योरी ओनली, सेट थ्योरी से इजिली सॉल्व हो सकता है। देखते हैं ये क्वेश्चन। So what is this question? This question says 10 musicians A, B, C, D, E, F, G, H and I and J are experts in at least one of the following three percussion instruments. तो किसी एक में तो है ही है, एटलीस्ट वन में ये लोग एक्सपर्ट हैं। किस किस में? तबला, मृदंगम एंड घटम। इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स में से किसी एक इंस्ट्रूमेंट में तो ये लोग एक्सपर्ट है ही हैं। 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं। Among them, 3 are experts in tabla but not in mridangam और घटम। तो जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि इट्स अ 3 सेट वेन डायग्राम। तो अगर हम 3 सेट वेन डायग्राम बना लें, ये रीजन हम तबला को दे देते हैं, ये रीजन हम मृदंगम को दे देते हैं और ये रीजन हम घटम को दे देते हैं। नाउ दिस सेज दैट 3 आर एक्सपर्ट्स इन तबला बट नॉट इन मृदंगम और घटम। तो ये वाले रीजन में 3 लोग आएंगे। फिर एंड another 3 are experts in mridangam but not in tabla or ghatam। तो यहाँ पे भी 3 लोग आ जाएंगे। One is an expert in ghatam but not in tabla और mridangam। तो एक यहाँ पे आ जाएगा। further 2 are experts in tabla and mridangam but not in ghatam। तबला एंड मृदंगम बट नॉट इन घटम, यानी कि ये वाले रीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? One is an expert in tabla and ghatam but not in mridangam। Tabla and ghatam but not in mridangam। So this region we are talking about। तो एक आदमी यहाँ पे आ जाएगा। कितने लोग हो गए? 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 + 1 10। 10 लोग थे, 10 लोग कवर हो गए। तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा और यहाँ पे भी कोई नहीं आएगा। अब देखते हैं। So next set of information which we have, both A and B are experts in mridangam but only one of them is also an expert in tabla। तो A और B दोनों के दोनों मृदंगम में है बट इनमें से एक जो है वो तबला भी है, यानी कि एक इस रीजन में आ जाएगा और दूसरा वाला इधर आ जाएगा। तो A और B अभी हमें कंफर्म नहीं है, मैं इस कलर से लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब है A और B में से एक जो है वो इस रीजन में रहेगा जहाँ पे 2 है और एक यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं। डी एज एन एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड घटम। तबला एंड घटम यानी कि इस रीजन में कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, फिक्स्ड है। फिर क्या है? बोथ एफ एंड जी आर एक्सपर्ट्स इन तबला, तबला में एक्सपर्ट है बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन मृदंगम। यानी कि इस रीजन में एफ और जी में से कोई एक आएगा और दूसरा वाला इधर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको दूसरे कलर से लिख दूं, एफ और जी इनमें से एक आएगा इस रीजन में, ये जो रीजन है, और एक इधर चला जाएगा। तो पिंक वाले से एक इधर आएगा, एक इधर जाएगा और इस ग्रीन वाले में से एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा। तो ये जो 2 लोग हैं वो इन्हीं में से 2 लोग होंगे, एक एफ और जी में से कोई एक होगा और एक ए और बी में से होगा। फिर क्या कह रहा है? नीदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला। तो आई और जे जो है वो इसमें आएगा,
या तो इधर आ सकता है, इधर तो कोई है नहीं, या फिर इधर आ सकता है। फिर another information which we have, neither H nor I is an expert in मृदंगम। तो I दोनों में कॉमन है, क्लू नंबर 4 और 5 में I तबला में भी एक्सपर्ट नहीं है, I मृदंगम में भी एक्सपर्ट नहीं है। तो I कहाँ जाएगा? I के पास एक ही ऑप्शन बचता है, I यहाँ पे आ जाएगा। तो इस रीजन के जितने भी लोग हैं वो कवर हो गए, और इस रीजन के भी सारे लोग कवर हो गए। तो अगर पॉइंट नंबर 4 को देखो, नीदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला, तो आई और जे तबला में नहीं आ सकते थे, आई यहाँ पे आ गया है, जे यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि एक ही आदमी इस रीजन में है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो जे के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, विच इज दिस वन। तो जे यहाँ पे आ गया। अब नीदर एच नॉर आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, सेम चीज, मृदंगम में एच और आई नहीं हो सकता है, तो एच और जो आई है वो इस रीजन में जाएगा, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ये दोनों रीजन फिल हो चुके हैं, तो एच के पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ ही साथ ये कह रहा है नीदर एच नॉर आई इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट ओनली वन ऑफ देम इज एन एक्सपर्ट इन घटम। तो एक आई एक्सपर्ट हो ही चुका है घटम में, तो एच यहाँ पे चला गया। तो अब हमने इतनी इंफॉर्मेशन फिल कर ली है। कितने लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन आ चुकी है? ए, बी, सी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो सी को यहाँ पे लिख लेते हैं। डी हो चुका है। ई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो ई को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ, जी, एच, आई और जे सब कुछ कवर हो चुका है। अब अगर देखो तो इस एफ, जी और ए बी में से एक आदमी इधर चला आएगा, एक आदमी इधर आ जाएगा, ये इस तरीके से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अब कुछ और हम कर नहीं सकते हैं। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन ईदर मृदंगम और घटम। सिर्फ तबला में कौन है? तो सिर्फ तबला में कौन है? एच हमको कंफर्म्ड पता है, बाकी किसी के बारे में कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट नॉट इन ईदर तबला और घटम। मृदंगम में सिर्फ कौन होगा? जे के बारे में कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है, तो जे मेरा आंसर हो जाएगा। सो माय आंसर इज जे। Which of the following pairs cannot have any musician who is an expert in both tabla and mridangam but not in ghatam? कोई भी म्यूजिशियन इस पेयर में ऐसा नहीं होना चाहिए जो तबला और मृदंगम दोनों में एक्सपर्ट हो बट घटम में ना हो। यानी कि किस रीजन की बात हो रही है? तबला और मृदंग में एक्सपर्ट हो, यानी कि इस रीजन की बात हो रही है। ये जो दो लोग हैं इनकी बात हो रही है। तो ये दो लोग कौन होंगे? एफ और जी में से एक आदमी होगा और ए और बी में से एक आदमी होगा। तो इन चारों में से कोई भी वैल्यू इनमें नहीं होनी चाहिए। तो किसको किसको एलिमिनेट करेंगे? ए और बी तो नहीं हो सकता है, सी और एफ में एफ आ गया तो नहीं हो सकता है, एफ और जी में एफ और जी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है? सी और ई। सी और ई जो है, सी एंड ई जो है वो यहाँ पे नहीं ही आ सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर सी एंड ई टू कम हियर, बिकॉज इस रीजन में एफ और जी में से एक आदमी आएगा और ए और बी में से एक आदमी आएगा। लास्ट क्वेश्चन, इफ सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम एंड एफ इज नॉट, तो सी एक्सपर्ट है मृदंगम में और एफ नहीं है। अगर एफ मृदंगम में एक्सपर्ट नहीं है तो एफ कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और जी यहाँ पे आ जाएगा। सी इज एन एक्सपर्ट इन मृदंगम, ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि इस रीजन में तो सी हो नहीं सकता है, बिकॉज इस रीजन में इन्हीं चारों में से दो लोग आएंगे, तो सी कहाँ चला जाएगा? सी यहाँ आ जाएगा। अब ए और बी में से जो एक बचेगा वो इधर आ जाएगा और एक आदमी इधर चला जाएगा, तो सी भी कवर हो गया, सिर्फ और सिर्फ ई बच रहा है। और रीजन कौन सा बच रहा है? ये। तो ओनली तबला में कौन कौन हो जाएगा? एच, एफ एंड ई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है ये। तो एच, एफ और ई किस में है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देन विच आर द थ्री म्यूजिशियंस हु आर एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन ईदर मृदंगम और घटम? सिर्फ तबला में कौन एक्सपर्ट है? सो ऑप्शन नंबर 2। जैसा मैंने 4 सेट वेन डायग्राम में एक माइंड मैप बनाया था, यहाँ पे भी एक बता दे रहा हूं, तो याद कर सकते हो। ये अगर A है, ये B है, ये C है, सो दिस रीजन विल हैव ऑल थ्री।
दिस रीजन विल हैव ओनली a प्लस b। अगर दूसरा कलर ले लें तो यहाँ पे ओनली a प्लस बी है, यहाँ पे ओनली a प्लस सी है, और यहाँ पे ओनली b प्लस सी है। और इस रीजन में ओनली a है, इस रीजन में ओनली b है, और इस रीजन में ओनली c है। तो ये याद कर सकते हो। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस। So if you have liked our video, please subscribe, press the bell icon, like, comment and share, and अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। इसके बाद अब हम लोग DILR स्लॉट 2 के सेट्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे और उनके वीडियोस हम लोग अपलोड करना शुरू करेंगे वेरी सुन। मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ अवर टेलीग्राम ग्रुप टू पार्टिसिपेट इन डेली क्विजेस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कल टाइम एंड वर्क का क्विज होगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स इट गाइस, ऑल द बेस्ट।